हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद मी। सो आज है डे 3 और लक्ष्मीकांत बुक का, जो कि होता है पेज 3। वेट, हाँ, लक्ष्मीकांत बुक पेज 3 एंड डे 3। तो इस आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बाय द वे, आज आपको मालूम चलेगा ब्रिटिश कितने बदमाश थे, जो कि इंडिया से इतना खराब रूल्स रेगुलेशन बनाया, आज मालूम चलेगा आपको, राइट। तो देखते हैं क्या है आगे की कहानी। इसको थोड़ा यहाँ रख लेते हैं, बेटर है कि यहाँ हमने कहाँ रखा समझ नहीं आ रहा। कल यहाँ रख दिया। यहाँ रख देता हूँ, देखते हैं क्या होता है मुझे यहाँ पे। हाँ, यहाँ से मैं कलर चूज कर सकता हूँ, चलिए ठीक है। तो आज हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि पेज 3 है। कल हमने पेज 2 में क्या पढ़ा था, द फीचर्स ऑफ एक्ट वेर एज फॉलोज। कौन से एक्ट? अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। तो यहाँ हम इसके 5 फीचर्स पढ़ेंगे, साथ ही साथ पेट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 भी पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि फीचर्स ऑफ अमेंडमेंट एक्ट, राइट। फीचर्स ऑफ अमेंडमेंट एक्ट, इसके 5 फीचर्स हैं, पूरे डिटेल में समझाऊंगा विद डेफिनेशंस एंड ऑल, राइट। तो पहला फीचर्स क्या है, उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था गवर्नमेंट जनरल एंड काउंसिल, राइट, फ्रॉम जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग exempted the governor general, and council from jurisdiction, council from jurisdiction। अब आप पूछेंगे ये दोनों का मतलब क्या है, कौन दोनों का मतलब ये, वेट अ मिनट। एक्सटेंडेड और जुरिस्डिक्शन का डेफिनेशन भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे वीडियोस में सारे एग्जांपल्स भी रहेंगे, साथ ही साथ डेफिनेशन भी रहेंगे। एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है, आधिकारिक रूप से छूट देना, मीन्स तुमको फ्रीली छोड़ना, फ्रीली रहने के लिए। या फिर यहाँ लिख देता हूँ, आधिकारिक रूप से छूट देना, राइट। सेकंड डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, जुरिस्डिक्शन का। जुरिस्डिक्शन का क्या डेफिनेशन है, लीगल पावर या फिर ऑथोरिटी, द एरिया इन विच पावर कैन बी यूज, लीगल पावर या फिर ऑथोरिटी। ऑथोरिटी वेयर पावर कैन बी यूज्ड, राइट। तो ये होता है डेफिनेशन दोनों चीज़ों का, एक है जुरिस्डिक्शन और ये है एक्सेम्प्टेड, राइट।
तो क्या था पहला पॉइंट ये था कि एक्सटेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल फ्रॉम जुरिस्डिक्शन, ठीक, उनको छूट दे दिया गया। एंड ऑल्सो एक्सटेम्प्टेड द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर ऑफिशियल एक्शन। एंड ये खत्म नहीं हुआ, एंड exempted the servants of the company, मतलब कंपनी के सर्वेंट्स को भी छूट दे दिया गया फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फ्रॉम jurisdiction of Supreme Court for official action, राइट। ऑफिशियल एक्शन लेने से छूट दे दिया गया उनके सर्वेंट्स को भी, राइट। तो ये है पहला पॉइंट। हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है एक्सक्लूड द रेवेन्यू मैटर एंड द मैटर अराइजिंग कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड कर दिया, क्या एक्सक्लूड किया, यहाँ पे देखते हैं उन्होंने क्या एक्सक्लूड किया। पहला क्या है, रेवेन्यू मैटर को उन्होंने एक्सक्लूड किया, ठीक है। रेवेन्यू मैटर को एक्सक्लूड किया और साथ ही साथ मैटर अराइजिंग कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। ये दोनों चीजों को वो क्या किया, उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफ, कहाँ से, ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। ये दोनों चीजों को उन्होंने एक्सक्लूड किया, रेवेन्यू मैटर और मैटर अराइजिंग कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू को, राइट। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या है, उन्होंने क्या प्रोवाइड किया, सुप्रीम कोर्ट टू हैव जुरिसडिक्शन ओवर ऑल इनहैबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा, रिक्वायर्ड द कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द लॉ फॉर हिंदू एंड मुस्लिम। उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को जुरिसडिक्शन दे दिया गया, मतलब पावर दे दिया गया फॉर द इनहैबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोवाइडेड jurisdiction to Supreme Court for किसके लिए, inhabitants for inhabitants of Calcutta। पहले कलकत्ता लिखा जाता था, अब तो कोलकाता लिखा जाता है। inhabitants of कोलकाता required the law of Hindu and Muslim, right? हिंदू एंड मुस्लिम। यहाँ रिक्वायर्ड द लॉ क्यों लिखा गया, आप भी वही सोच रहे होंगे भाई रिक्वायर द लॉ क्यों लिखा गया यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि हिंदू के लिए हिंदू लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे, और या मुस्लिम्स के लिए भी मोहम्मदन
लॉज चलेंगे, राइट। मतलब हिंदू के लिए अलग लॉ चलेगा और मुस्लिम के लिए अलग लॉ चलेगा, ये उन्होंने प्रोवाइड कर दिया था इस रूल्स में, ठीक। हम चलते हैं चौथे रूल्स की तरफ, जो है अपील्स फॉर प्रोविजनल कोर्ट कुड बी टेकन टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल नॉट टू सुप्रीम कोर्ट। जितने भी अपील्स होते थे उसे कहाँ ले जाना पड़ेगा, उससे गवर्नर जनरल इन काउंसिल ले जाना पड़ेगा, रैदर देन कहाँ, सुप्रीम कोर्ट, रैदर देन सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के अलावा आपको गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास सारे अपील्स को ले जाना पड़ेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने हटा ही दिया बीच से। फिफ्थ पॉइंट क्या था, एम्पावर द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर प्रोविजनल कोर्ट एंड काउंसिल। उन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को एम्पावर कर दिया, एम्पावर्ड, एम्पावर कर दिया टू फ्रेम regulation for provisional court for provisional court and council, राइट। तो ये है 5 पॉइंट्स विद फुल डिटेल एंड इजी टू रिमेम्बर के साथ। अब ये तो हो गया हमारा कौन सा, अमेंडमेंट एक्ट। अब अमेंडमेंट एक्ट के बाद और एक एक्ट आता है इस सीन में, जिसे हम क्या कहते हैं, पिट्स एक्ट। वेट, इसको हम ऐसे लिखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। वो कब बना था, 1784 में बना था, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। उसके क्या क्या फीचर्स है वो भी हम देख लेते हैं। ये क्या क्या फीचर्स है आप देख लेते हैं, चलिए। फीचर्स आर एज फॉलोज। पहला फीचर क्या है, पहला फीचर ये था कि डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। इसके फीचर क्या थे, ये डिस्टिंग्विश करता था बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी, राइट। सेकेंड फीचर क्या था, सेकेंड फीचर ये था कि वो अलाउ कर दिए थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को मैनेज करने के लिए कमर्शियल अफेयर। और एक कमर्शियल अफेयर क्या, क्रिएटेड बाय न्यू बॉडी, जो कि होता था जिसे कंट्रोल करते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल से, और वो मैनेज करते थे पॉलिटिकल अफेयर्स को। एस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, राइट। यहाँ मैं अच्छे से पाई चार्ट बना के समझा देता हूँ। अलाउड, यहाँ लिख देता हूँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज कमर्शियल अफेयर
manage commercial affair. So they what they've done, they've created a new body जिसे क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसे मैनेज करता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज करता था पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज करता था। अफेयर को मैनेज करता था, तो उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया एट द एंड? इसको मैं थोड़ा इसमें तो डिफरेंट कलर एस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ द ऑल गवर्नमेंट। So what they have done, they have established system of double government. राइट, तो ये था इनका सेकंड फीचर, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। उन्होंने डबल गवर्नमेंट की शुरुआत की। राइट, अब चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट की तरफ। मैं यहाँ दिखाता हूँ पिट्स एक्ट जो है। टोटल 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। राइट, देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? वो एम्पावर कर दिए थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, जो कि सुपरवाइज और डायरेक्ट करता था ऑल ऑपरेशंस लाइक सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया। इसको भी मैं पाई चार्ट में बना देता हूँ। एम्पावर्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो सुपरवाइज और डायरेक्ट करता था, वो सुपरवाइज एंड डायरेक्ट all operations wise and direct all operations like civil and military government military government or revenue of British possession of India of British पोजीशन ऑफ इंडिया। तो ये था इनका थर्ड पॉइंट। उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एम्पावर कर दिया था, जिसमें कि वो सुपरवाइज और डायरेक्ट कर सकते थे सारे ऑपरेशंस को। और क्या चीज़ के ऑपरेशंस थे इनके? सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ ब्रिटिश पोजीशंस ऑफ इंडिया के। तो इसके तो इन्होंने ये क्यों किया? इनको क्या फ़ायदा हुआ? इनको दो चीज़ों में फ़ायदा हुआ। राइट, मैं यहाँ लिख देता हूँ। टू सिग्निफिकेंट रीज़न। Two significant reasons for this. ठीक है, पहला रीजन क्या है? कंपनी टेरिटोरीज ऑफ इंडिया वेर first time called British possession of India. सेकेंड चीज क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल। राइट,
British government were given supreme control over company affair and administration of India. And administration ऑफ इंडिया, ये दो फीचर्स हैं जिनके कारण ये रूल निकाला गया, फिट्स इंडिया रूल। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बल्कि थर्ड पेज में सिर्फ इतना ही था। कल हम चलेंगे फोर्थ पेज की तरफ, जिसमें है एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये हम कल पढ़ेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप आते हो, वीडियो देखते हो, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वो डाउट को क्लियर अप करूँगा, राइट। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ।